मौत की खबर जब भी आती है दुख लाती है, लेकिन जब मौत दहलीज पर बिना दस्तक दिए आए और ऐसे नौजवान को साथ ले जाए जो खुद सेहत की मिसाल हो तो रूह कांप जाती है। नमस्कार, और आज बात उस खबर की जिसने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी कुनबे से लेकर जिम के पसीने तक हर तरफ एक सन्नाटा पसार दिया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव हमारे बीच नहीं रहे। तारीख 13 मई 2026 और सुबह के करीब 6 बजे जब लखनऊ की सड़कें अंगड़ाई ले रही थी, तभी हजरतगंज के सिविल हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस की सायरन गूंजती है। अंदर थे प्रतीक यादव। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। परिजन उन्हें अनन फनन में इमरजेंसी वार्ड ले गए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर ने जब नब्ज टटोली तो धड़कनें खामोश हो चुकी थी। महज 38 साल की उम्र में, वो उम्र जिसमें इंसान सपनों की उड़ान भरता है, वहां प्रतीक की जिंदगी का सफर मुकम्मल हो गया। प्रतीक यादव कोई आम शख्सियत नहीं थे, वो एक फिटनेस फ्रीक थे। लखनऊ की सबसे बड़ी जिम चेन के मालिक, जो खुद घंटों वर्कआउट करते थे, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट उनकी मस्कुलर बॉडी और डाइट चार्ट से भरे पड़े थे। बड़ी अजीब है जिंदगी की बिसात, यहाँ वजीर भी मात खा जाते हैं। जो सिखाता था सबको संभल कर चलना, वो खुद ही सफर अधूरा छोड़ जाते हैं। जहां पूरा कुनबा पिता मुलायम सिंह से लेकर भाई अखिलेश और शिवपाल यादव तक सियासत की बिसात पर मोहरा पर चलता है, वहीं प्रतीक ने हमेशा खुद को सफेद खादी से दूर रखा। उन्हें सत्ता की गलियों से ज्यादा लगाव अपने रियल एस्टेट कारोबार और जिम के डंबल से था। उनकी पत्नी अर्पणा यादव भले ही भाजपा की नेता हैं, लेकिन प्रतीक ने हमेशा पीछे रहकर उनका साथ दिया। अब सवाल उठता है कि जो शख्स लोहे जैसे बॉडी रखता था, उसे मौत ने इतनी आसानी से कैसे घेर लिया। मेडिकल रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम के तथ्यों से एक डरावनी सच्चाई सामने आई है। प्रतीक यादव की मौत की वजह कोई मामूली हार्ट अटैक नहीं, बल्कि कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स यानी हृदय और सांस का अचानक रुक जाना था। लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। डीबीटी की पुरानी बीमारी। प्रतीक पिछले 5 साल से डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। इनमें नसों के अंदर खून के थक्के जमने लगते हैं। 13 मई की सुबह उनके शरीर के निचले हिस्से में एक बड़ा खून का थक्का तैर कर फेफड़ों की नसों में जा पहुंचा। इसे मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इसने फेफड़ों में खून के बहाव को पूरी तरह लॉक कर दिया। कहते हैं कि कुदरत इशारा देती है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में प्रतीक के बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उनके पैर में काफी सूजन थी। 30 अप्रैल को भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 3 दिन बाद वो घर लौट आए थे। लेकिन शायद वो एक बड़ी चेतावनी थी जिसे समझने में चूक हो गई। 13 मई की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी और वो अपने घर के किचन में बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। शरीर पर मिले मामूली चोट के निशान और अफवाहों पर डॉक्टरों ने विराम लगा दिया है। चूंकि वो ब्लड थिनर यानी खून पतला करने की दवा ले रहे थे, इसलिए गिरने के कारण आई चोट के निशान गहरे दिख रहे थे। उनके हार्ट के सैंपल अब फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं ताकि संदेह दूर हो सके। नेताओं का जमावड़ा और अंदर एक पत्नी का सिंदूर उजड़ चुका है। अखिलेश यादव के लिए एक सदमा पहाड़ जैसा है। अभी पिता के जाने का घाव भरा नहीं था कि छोटे भाई की रुखसती ने कलेजा छलनी कर दिया। आज प्रतीक यादव के बहाने हम सब के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या जिम जाना और फिट दिखना ही लंबी उम्र की गारंटी है? 38 साल का वो गबरू जवान जो फिटनेस का टिप्स देता था, आज खुद मौत की आगोश में है। यह खबर सिर्फ एक मौत की सूचना नहीं, एक चेतावनी है कि शरीर की मजबूती से ज्यादा दिल और अंदरूनी सेहत की सलामती जरूरी है। साइलेंट किलर बीमारियां किसी जिम या प्रोटीन डाइट को नहीं देखती हैं। प्रतीक यादव के जाने से जो शून्य पैदा होता है, उसे शब्दों से नहीं भरा जा सकता। ईश्वर उनके परिवार को यह असीम दुख सहने की शक्ति दे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए और अपनों को वक्त दीजिए। प्रकृति प्रतीक की आत्मा को शांति दे। जय हिंद।